सब एक बात मुझे बताइए, हर विधानसभा में इलेक्शन होता है, चाहे सांसदीय हो चाहे विधानसभा जी हो, जी आए दिन जो भी विधायक होते हैं जी वो सर। सबके घर में, जितने भी जनता होते हैं जी सभी के घर में हर एक अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और जनता को एक चीज बोला जाता है, जी जनता मालिक है। जी। पर देखा ये जाता है जनता को मालिकाना हक आज तक आपने भी कभी नहीं देखा होगा। वही जनता पिटाती है, वही जनता पे लाठीचार्ज होता है, वही जनता से घूस मांगा जाता है, उसी जनता का एफआईआर तक थाने में नहीं लिया जाता है। उसी जनता के साथ विधायक इस तरह का प्रारूप तैयार करते हैं कि जब मंत्री बन जाते हैं तो उनकी गाड़ियां जब जाती है तो उनके 1-2 फीट तक उस जनता को रुकने तक नहीं दिया जाता। उस जनता जो जो नेता इलेक्शन के समय बोलते हैं जनता मालिक है, उसी जनता को जब उनका आवागमन होता है किसी रास्ते से तो उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या जनता मालिक है और मालिक के साथ कभी ऐसा हक होता है क्या? सर देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारी नियम है। इसमें आपके बहुत सा सवाल है, मैं एक एक करके सबको आपका आंसर दे देता हूँ। जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, इससे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता जनता ही मालिक है। अब बात आता है कि मंत्री बनने के बाद लोग बदल जाते हैं, ये सर मोरालिटी का सवाल है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसकी क्या मंशा है, क्या सोच है। अगर मान लिया आप मुन्ना बाबू को मौका देते हैं समाजवादी लोक परिषद से, जहाँ हम कैंडिडेट हैं, तो बदलने पे आप कह सकते हैं कि मुन्ना बाबू बदल गए, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। एक सवाल आता है कि जब मंत्री का फ्लीट गुजरता है, ठीक है, तो उसको रोड को बंद कर दिया जाता है। सर देखिए, रोड को बंद नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति को, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, पब्लिक प्लेस से यानी सार्वजनिक जगह से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ये उसका मूल अधिकार है। तो अगर मंत्री जी की गाड़ी जाती है और रोड बंद कर दिया जाता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मानक अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर बिना सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये किया जाता है, तो उसको आप जो है नियम का उल्लंघन कर सकते हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन। 5 मुख्य कारण बताइए, मूल्य परेशानी बताइए जो आपको दिख रहा है और आपने इस सभी चीजों के समाधान के लिए आपने इस पर प्रत्याशी बना है और विधानसभा चुनाव लड़ने का सोचे। गया के सर 5 मुद्दे यही है। देखिए, सड़क है, पहला सड़क है। गया का विस्तारीकरण होना चाहिए, ठीक है। आप अगर गया को देखेंगे, गया टाउन को भी, तो गड्ढे हैं, नाली ढका हुआ नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती है। यहाँ सर क्या है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था में आप अगर फैमिली के साथ निकले हैं 4 व्हीलर पे, तो गया टाउन में ही आपको दिन गुजारना पड़ जाएगा, रोड पर ही आप जाम में फंस जाएंगे। यहाँ पे लाइट नहीं है, ट्रैफिक लाइट नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, चौड़ीकरण नहीं है, सौंदर्यीकरण नहीं है। तो सड़क सुरक्षा सर हो गया, सड़क सुरक्षा, उसमें सब कुछ आते हैं। दूसरा, बिजली का तार जो है, बिजली का तार बहुत नंगा है, करंट से लोगों की मौतें हो रही है। दूसरा घर हो गया, कई लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, तो घर है। सबसे बड़ी समस्या है सर भूख और न्याय। यहाँ जो सर है, जनता अगर उसको आप सर्वे भी करा सकते हैं, भूख और न्याय के मामले में जनता गया के जो है वो ठगी जाती है। तो भूख और न्याय मिलना ही चाहिए। भूख के लिए अगर हम सत्ता में आते हैं तो कुछ बेहतर पॉलिसी बनाएंगे, और न्याय के लिए हमारा यहाँ डिमांड है कि गया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। एक हमको इलाहाबाद बेंच के जैसा और नागपुर बेंच के जैसा गया में भी हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। तीसरा, और आगे का ये है कि गया जो जानी जाती है सर, वो है, ये धर्म क्षेत्र माना गया है, तो इसको देवभूमि गया कहा जाए, देवभूमि गया। और ये जो यहाँ गया पाल है, जिसको गया पाल ब्राह्मण कहते हैं हम लोग, तो पिंडदान के समय में सर इनको एक छोटा सा टेंट दिया जाता है और सरकार द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, जबकि सारी चीज़ें इन्हीं लोग के लिए है। और यहाँ पे गया पाल ब्राह्मण जो है वो सर, वो सतयुग से पहले से भी रह रहे हैं। तो उनके लिए गया रेलवे स्टेशन पे समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। और उनके साथ साथ गया एयरपोर्ट पे भी गया पाल ब्राह्मण के लिए समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
और मूलभूत आवश्यकता क्या होता है सर? कि पानी हो, बिजली हो, खाना हो, भूख हो, न्याय हो। तो हम इन्हीं 5 मुद्दों को, हम बहुत छोटा आदमी हैं, बहुत छोटे घर से बिलॉन्ग करते हैं, तो बस हमारी छोटी सी सोच है कि गया की जनता को सड़क मिले, बिजली, पानी, भूख, न्याय मिले, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सुरक्षा मिले। ये सुरक्षा के मामले में मेरा अगर आप कहेंगे तो मैं नंबर दे सकता हूँ। गया की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। कहीं एफआईआर नहीं लेता है, कहीं कुछ घटना घटती है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुन्ना जी सदैव तत्पर हैं। गया वासी को क्या बोलना चाहते हैं? गया वासियों का यही संदेश है कि आप लोग वोट करें, बाहर निकले, बाहर निकल के वोट करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रलोभन में नहीं आए, अच्छे आदमी को वोट करें, स्वस्थ आदमी को वोट करें, ऐसे आदमी को वोट करें जो आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छे साबित हों। ठगने वाले को वोट ना करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें ही चुनें, लेकिन इस कैंडिडेट में जो भी अभी 22 प्रत्याशी हैं, पहले जाने तो सही 21। गयावासी। यहाँ तक कि गयावासी प्रत्याशियों को जानते तक नहीं है, तो प्रत्याशी को जाने और जानकर सोच समझ कर वोट करें। परिचय? मुन्ना कुमार, समाजवादी लोक परिषद से, मैं 230 गया टाउन से विधानसभा प्रत्याशी हूँ।